जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान बोर्ड परीक्षा परिणाम यानी कि आरबीएसई 10वीं और 12वीं का परिणाम, यानी कि अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। विद्यार्थियों के मन में जो उत्सुकता है अपने परिणाम को लेकर के, सकारात्मक परिणाम को लेकर के जो खुशियां हैं, वो खुशी का दिन बहुत दूर नहीं है। यानी कि खुशियां धीरे धीरे उनके बहुत नजदीक आ रही है और सफलता उनके कदम चूमने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से या फिर कहीं न कहीं न्यूज के माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम कब आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी लिए मैं बता दूं कि आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट 25 से 28 के बीच, आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट है जो प्यारे साथियों 25 से 28 मई के बीच में आने वाला है। कब आने वाला है? 25 से 28 मई के मध्य आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की बात करें तो 10वीं का रिजल्ट भी कब आ जाएगा? 30 तक आ जाएगा। ये बात कौन कह रहा? मैं नहीं कह रहा हूं, देखना कौन कह रहा। ये अजमेर की खबर है। और प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा का परिणाम 25 से 28 मई के बीच, यानी कि आज 20 मई हो गई। केवल और केवल आपको 5-7 दिन का इंतजार करने वाला है। आपके घरों में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। 10वीं का रिजल्ट 30 मई तक आ जाएगा। 10वीं का रिजल्ट कब आ जाएगा? 30 मई तक आ जाएगा। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद, देखिए शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री की बात करें श्रीमान मदन दिलावर साहब की मंजूरी के बाद जल्द एक तारीख तय होगी। यानी किस तिथि को जारी करे, 25 को करे, 26 को करे, 27 को करे या फिर 28 को करे, एक तारीख है जो जल्द तय होगी। बोर्ड सचिव श्रीमान कैलाश चंद शर्मा जी ने बताया कि एक सप्ताह में 12वीं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी एक सप्ताह में कर दिया जाएगा। केवल और केवल एक तिथि, डेट फिक्स करनी है। आगे देखिए, 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम पहले पूरा हो चुका है। यानी कि 12वीं की कॉपी चेकिंग का काम पूरा हो गया है। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाएं कुछ बची है, यानी थोड़ी बहुत बची है। इन्हें जांचने का काम तेजी से किया जा रहा है। इन्हें तेजी से लगातार रूप से इनको जांचने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस साल 10वीं और 12वीं में, प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं की बात करें तो 19,98,509 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 10वीं की बात करें तो 10,96,085, वहीं 12वीं परीक्षा की बात करें तो 8,91,190 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। प्रवेशिका में 7,324, वरिष्ठ उपाध्याय में 3,910 विद्यार्थी शामिल हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में खुशी और उत्सुकता है, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। अब मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप सभी का परीक्षा परिणाम, जिस प्रकार से पूरे साल भर आप लोगों ने मेहनत की, आपका परीक्षा परिणाम सकारात्मक आएगा। आप सभी को ढेर सारी अपार अग्रिम शुभकामनाएं। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, मैं खुद स्कूल में कहता हूं, आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी राय देना चाहता हूं। वो राय माने या नहीं माने, लेकिन मैं बड़ा भाई होने के नाते आपको एक राय देना चाहता हूं। वो राय यह है कि जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, हम लोगों ने बात की। अब प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सकारात्मक आएगा। आप लोगों ने मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही आएगा। अब देखिए, आप लोग पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं ना, तो आप लोग, ऐसा होता है कि आप एक सीधी सीधी रोड से जा रहे हैं या फिर एक सीधी सीधी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। लेकिन 10वीं के बाद में आपको किस क्षेत्र के अंदर जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपका कैरियर कहां, किस ओर ले जाना है, आपका क्या लक्ष्य है, वो निर्धारित होगा। क्योंकि 10वीं के बाद में, जैसे कि आप मान लीजिए एक सीधी रोड पे जा रहे हैं और 10वीं पास करते ही आप यानी कि चौराहे पे पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए? चौराहे पे। 4 दिशाएं हैं, आपकी मंजिल किस दिशा में है, आप लोगों को उधर ही जाना है। अगर आप लोग उधर जाएंगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी। और मान लो मंजिल आपकी इस साइड है और आप सीधे सीधे चले गए तो आप मंजिल से क्या होते रहेंगे? दूर होते रहेंगे, और आप और मंजिल के बीच में दूरियां बढ़ती रहेगी। तो आप लोगों को अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके, उनके साथ में चिंतन मंथन करके, आप अपने खुद के साथ में अपनी अंतरात्मा को पूछ करके आगे डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चयन करना है। जैसे 10वीं के बाद में बात करें, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और भी कई सारे। तो देखिए, आपको ये चूज करना है। ठीक है, ये तो हो गई 10वीं वालों की बात। अब 12वीं की बात करें, वही बात 12वीं वालों के लिए है। अब कैसे है?
आप लोगों के मन में आ रहा है, पहले तो आपने बताया 10वीं वाले चौराहे पे खड़े, 12वीं वाले अगले चौराहे पे खड़े। 12वीं वाले कहाँ हैं? अगले चौराहे पे खड़े। पहले चौराहे पे 10वीं वाले, अगले चौराहे पे 12वीं वाले, यानी एक स्टेप इन्होंने पार कर लिया। ठीक है, अब 12वीं वालों के पास में कई ऑप्शन है, और कई ऑप्शन की बात करें ना तो वो किस क्षेत्र के अंदर जाना है, शिक्षा जगत के अंदर जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर और कुछ करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो एक बार फिर से पुनः यहाँ से डिसीजन लेना है। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं शिक्षक हूं तो मैं तो शिक्षकों की बात ही करूंगा मुख्य रूप से। ठीक है, आप लोग अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को 12वीं के जस्ट बाद में क्या करनी है, आपको BSTC की परीक्षा देनी है। क्या देनी है? BSTC की परीक्षा देनी है, टेस्ट देना है। BSTC का एग्जाम आप क्लियर करते ही आप लोगों को 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी BSTC आपकी 2 साल की है। 2 साल आप लोगों को क्या करना, BSTC की परीक्षा तो उसके पढ़े तो साथ साथ में करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहते हैं कि कम उम्र में आप शिक्षक बने, आप चाहते हैं कि आप कम उम्र में शिक्षक बने, तो साथ साथ में आगे आप लोगों को किसी तैयारी करनी चाहिए, साथ साथ में आप लोगों को रीट की तैयारी भी करनी चाहिए। 2 साल में आपकी BSTC होगी और रीट की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी, तो इसके जस्ट 2 साल बाद में जो ही वैकेंसी आएगी ग्रेड 3 की, ग्रेड 3 की उस भर्ती परीक्षा को आप देंगे, और आपने पूर्ण समर्पित होकर के मनोयोग से अगर तैयारी की तो आप ग्रेड 3 के शिक्षक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ग्रेड 3 के शिक्षक बन जाएंगे, यानी कि आप L1 के शिक्षक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? L1 के शिक्षक बन जाएंगे। L1 के शिक्षकों की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। छोटी उम्र में शिक्षक बनने का सौभाग्य आप लोगों को मिल जाएगा। अब आपके मन में है सर हम कोई पहली से 5वीं तक के शिक्षक थोड़ी बनेंगे, आप तो स्कूल लेक्चरर बने, आप तो 11वीं 12वीं को पढ़ाते, ग्रेड 1 बने, और हमारे को कह रहे हैं कि L1 में लग जाओ। अरे भैया, मैं L1 में लगने की आपको इसलिए कह रहा हूं, बहुत कम समय में लग जाओगे। अगर मैं तो कह रहा हूं आप ग्रेड 1 के आप तो IAS बनो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, लेकिन आप 2 ढाई 3 साल के अंदर शिक्षक बन जाएंगे, और आप आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, सामाजिक रूप से आपके पद प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। उसके बाद में स्कूली समय के बाद में साथ साथ में और अध्ययन करना, ग्रेजुएशन कर लेना, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना, B.Ed कर लेना, नेट JRF का एग्जाम दे देना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना, कौन रोकेगा आपको? या फिर ग्रेजुएशन कर लेना, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, RS बन जाना, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन कम समय के अंदर आप ये तैयारी करेंगे ना तो L1 के शिक्षक बनेंगे, तो आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, और अगर आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई तो आपके चारों ओर में सब स्वतंत्रता मिल जाएगी। मेरा काम था प्यारे विद्यार्थियों केवल और केवल आप लोगों को सजेस्ट देना। ये वीडियो कई विद्यार्थियों के माता पिता भी देखेंगे, भाई बहन भी देखेंगे, तो मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताया, आप लोगों के साथ में साझा किया कि BSTC करने के बाद में, रीट का एग्जाम देने के बाद में ग्रेड 3 की भर्ती आएगी, एग्जाम देने के बाद में आप पास हो जाएंगे तो L1 के शिक्षक बन जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में समय भी खूब रहेगा, स्कूली टाइम के अलावा पढ़ते रहना, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना, और जो आपका लक्ष्य है उस पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपकी ये पहली मंजिल हो सकती है, अगर आप ढंग से तैयारी करें तो 2 ढाई साल के अंदर आप लोगों की नौकरी लग जाएगी। अब करना क्या है, नहीं करना, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने व्यक्तिगत मेरी राय दी कि आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आपकी समाज में पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप लोगों के पास में पैसा आएगा। तो अभी तो जो आपके मन में उत्सुकता है रिजल्ट को लेकर के, एक बार पुनः आपको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं, एडवांस कांग्रेचुलेशन। उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, और आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा मुझे आशा, विश्वास, अपेक्षा है। और यह वीडियो अगर आपने देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके जितने % बने, एक बार प्यारे विद्यार्थियों मैसेज जरूर करना, और दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और भी कोई राय चाहते हैं, मेरे लायक जो भी राय होगी दिए मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हम क्या करें। छात्र हित मेरे लिए सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत,